आत्मीय भाइयों एवं बहनों, आपको पुस्तक जीवन जीने की कला, लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, भाग 2, यूनिट 16 से पढ़कर सुनाते हैं। हंसिए और जीवन को मधुमय बनाइए। मित्रों, प्रसन्नता सबसे बड़ी औषधि। जीवन की सफलता के मार्ग में द्वेष यदि विष है तो प्रसन्नता अमृत। प्रसिद्ध चिकित्सा शास्त्री डॉक्टर सैम्पसन के पास एक मरीज लाया गया। उसकी स्थिति काफी गंभीर थी। घर वालों को उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। डॉक्टर कोई चिकित्सा करने से पूर्व रोगी के साथ बातचीत करने लग गया। उसने बड़ी दिलचस्पी और मुस्कुराहट के साथ रोगी से उसकी स्थिति के बारे में पूछा। डॉक्टर के हास्य मुस्कुराहट भरे व्यवहार से रोगी के चेहरे पर भी मुस्कुराहट की रेखाएं उभर आईं। डॉक्टर सैमसन ने उपस्थित लोगों से कहा, चिंता की कोई बात नहीं है, रोगी ठीक हो जाएगा, क्योंकि अभी उसमें हंसने की क्षमता शेष है। कुछ समय की चिकित्सा के उपरांत ही वह रोगी भला चंगा हो गया। डॉक्टर सैमसन रोगी की दवा दारू एवं चिकित्सा आदि से भी अधिक उसके मनोरंजन, हंसी खुशी, मुस्कुराहटपूर्ण व्यवहार को महत्वपूर्ण समझते थे और उनका यह उपाय दवाओं से भी अधिक कारगर सिद्ध होता था। दार्शनिक बायरन ने लिखा है, जब भी संभव हो सदा हंसो, यह सस्ती दवा है। हंसना मानव जीवन का उज्जवल पहलू है। कैरी बोर ने लिखा है, हंसी यौवन का आनंद है। हंसी यौवन का सौंदर्य और श्रृंगार है। जो व्यक्ति इस सौंदर्य और श्रृंगार को धारण नहीं करता, उसका यौवन भी नहीं ठहरता। स्टर्न ने कहा है, मुझे विश्वास है कि हर बार जब कोई व्यक्ति हंसता है, मुस्कुराता है, तो वह उसके साथ ही अपने जीवन में वृद्धि करता है। डॉक्टर विलियम ने अपने प्रयोगों के आधार पर सिद्ध किया कि ठट्ठा मारकर हंसने से, सदैव प्रसन्न रहने से मनुष्य का पाचन संस्थान तीव्र होता है, रक्ताणु वृद्धि प्राप्त करते हैं, स्नायु संस्थान ताजा होता है और स्वास्थ्य बढ़ता है। खिलखिलाकर हंसना और हास्य विनोद मनुष्य के स्वास्थ्य को ठीक बनाने की अचूक दवा है। शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य के लिए हंसना एक महत्वपूर्ण साधन है। हंसना जीवन का सौरभ है। अपने आप से कोई कलिका जब खिलखिला उठती है तो उसका सौंदर्य देखते ही बनता है। मनहूसों का दिल भी उसकी ओर आकर्षित हो उठता है। जीवन की विभीषिकाओं से दग्ध मनुष्य के लिए भी वे कुछ क्षण जीवन के प्रेरणा केंद्र बन जाते हैं। बाल सुलभ मुस्कुराहट व हंसी विनोद के संपर्क में आकर
निराश नीरस व्यक्तियों में भी जीवन की स्फुरणा जाग पड़ती है। साथियों के हास्य विनोदमय कह कहों के बीच उस समय मनुष्य अपने दुख एवं अवसाद की अनुभूतियों को भी विस्मृत कर देता है। साथियों, खिलखिलाकर हंसने पर मनुष्य के स्नायविक विस्मृत मानसिक संस्थानों का तनाव आश्चर्यजनक ढंग से दूर हो जाता है। हंसने से नसें व मांसपेशियां प्रभावित होती हैं, अपना पाचक रस पर्याप्त रूप से छोड़ती हैं और सक्रिय बन जाती हैं। फेफड़ों में रक्त की गति तेजी से बढ़ जाती है, श्वास प्रश्वास की गति भी बढ़ जाती है, जिससे शरीर द्वारा ऑक्सीजन अधिक मात्रा में ग्रहण की जाती है। रक्त की शुद्धि भी तेजी से होने लग जाती है। शरीर में जीवन तत्व सक्रिय होकर स्वास्थ्य को पुष्ट बनाते हैं। जीवन में आने वाली कठिनाइयों, परेशानियों और समस्या के भार से होने वाले क्लांति, खिन्नता एवं मानसिक असंतुलन हास्य विनोद के संपर्क में आते ही तिरोहित हो जाते हैं। हास्य प्रधान व्यक्ति जीवन की बड़ी से बड़ी कठिनाइयां और समस्याओं का सामना भली प्रकार कर सकता है और जीवन संग्राम में हंसी के साथ ही विजय भी प्राप्त कर सकता है। कठिनाइयों से रहित, मनोवांछित परिस्थितियों और प्रियजनों से घिरा जीवन आज तक किसी का भी नहीं हुआ। भविष्य में कोई सर्वांगीण सुविधा संपन्न मनुष्य इस संसार में जन्म ले सकेगा, ऐसी आशा नहीं की जा सकती। भगवान के अवतार कहे जाने वाले राम कृष्ण तक की जो दुर्दशा हुई, वह सामान्य मनुष्य से अच्छी नहीं रही। दूसरे अवतार ऋषि, महापुरुष, ज्ञानी, विज्ञानी भी कठिनाइयों से घिरे और विपत्तियां सहन करते रहे हैं। महापुरुषों की महानता इसी आधार पर परखी जाती है कि उन्होंने आदर्श और सुविधा में किसे चुना और अपनी चरित्र निष्ठा को कितनी कठिनाइयों पर कसे जाने के लिए कितनी प्रसन्नता पूर्वक प्रस्तुत किया। कठिनाइयों से कसे जाने के लिए कितनी प्रसन्नता पूर्वक प्रस्तुत किया। विपत्ति को टालने अथवा हल्का कहने का सबसे सस्ता और सबसे हल्का नुस्खा यह है कि कठिनाइयों को हल्की माना जाए। सही एवं भरपूर प्रयत्न करना ऐसी ही मन स्थिति में संभव हो सकता है। लड़खड़ाता हुआ चिंतन तो और भी अधिक गहरे दलदल में फंसा देता है। उज्जवल भविष्य की आशा छोड़ दी जाए तो फिर चारों ओर अंधकार ही अंधकार दिखाई देगा और हल्की सी कठिनाई को पार करना भी पहाड़ उठाने जैसा भारी मालूम पड़ेगा। ओम शांति। स्वाध्याय सत्संग चिंतन मनन का विषय। साथियों, हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए। जीवन को आनंद में बनाए रखिए। स्वस्थ और सुगढ़ बनने के लिए हंसना भी आवश्यक है। हंसना ही आवश्यक है और चेहरे से ही नहीं,
अंतर मन से जब आप हंसेंगे तो ये साधना हो जाएगी। ओम शांति।